देश में परीक्षा पर चर्चा करवा रहे थे। सेटिंग और गड़बड़ी के सवाल पे वो नहीं बोल पाएंगे। हक अधिकार का आंदोलन, बराबरी का आंदोलन, लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन, मजदूरी मांगोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, ये जो धाक थी एक समय की, क्या वही धाक आज बिहार के अंदर 20 सालों से सत्ता में बैठी हुई ताकतों ने अपना लिया है? लेकिन कम से कम ये बात तो होगी कि जनता सरकार तय करेगी, जनता चुनेगी कि सरकार कौन है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अभी बिहार की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संदीप सौरभ, देखिए विधायक संदीप सौरभ ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को बुला लिया है पटना। जी हां, बिल्कुल महाजुटान होने जा रहा है, तारीख भी तय है और जमकर निशाना भी साधा है। पूरा गर्म है संदीप सौरभ। देखिए, गुस्से से लाल संदीप सौरभ। देखिए, फर्जी डिग्री की बात, सबसे पहले आप विधायक संदीप सौरभ सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि इस परीक्षा में मल्टी लेयर्स की जब गड़बड़ियां सामने है तो क्या सरकार को इतना भी नहीं कहना चाहिए कि हम एक जांच करवा लेंगे? लेकिन कोई ऊपर से रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं। और इसलिए हमें लगता है कि इन तमाम बिंदुओं को जिसका मैंने उल्लेख किया, वो चाहे भूमिहीन गरीब परिवार हो जिनको 5 डिसमिल जमीन देने का सरकार की नीति है, वो चाहे वैसे परिवार हो जिनकी आमदनी 6000 से कम है और सरकार ने कहा कि 2-2 लाख देंगे, उनका मुद्दा हो, चाहे स्कीम वर्कर्स के नाम पे लोगों को बेरोजगार बेगारी खटवाने वाला जो सिस्टम है वो मामला हो, युवाओं के रोजगार का सवाल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश में परीक्षा पर चर्चा करवा रहे थे। जिनकी डिग्री खुद की फर्जी हो वो परीक्षा पे चर्चा करवाएं तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक के सवाल पे वो नहीं बोल पाएंगे, सेटिंग और गड़बड़ी के सवाल पे वो नहीं बोल पाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं को समेटते हुए बिहार में जन आंदोलनों का एक महाजुटान की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। और यहां से कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस दौर में बिहार के भीतर जितने आंदोलन चल रहे हैं, सामाजिक न्याय का आंदोलन, हक अधिकार का आंदोलन, बराबरी का आंदोलन, लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों को एक साथ 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान की तरफ हम लोग लेकर चल रहे हैं। और इसीलिए आप सब लोगों से ये अपील करेंगे हम कि आज का जो विमर्श है, इस रास्ते में पड़ने वाली अड़चनों को कैसे समझा जाए, कैसे उसको दूर किया जाए, इस पर चर्चा होगी। और हमारा प्रयास होगा कि चर्चा के बाद कुछ अगर आपका फीडबैक है, कोई सवाल है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग लिख करके भी दे सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इसी के साथ ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। मजदूरी मांगोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, ये जो धाक थी एक समय की, क्या वही धाक आज बिहार के अंदर 20 सालों से सत्ता में बैठी हुई ताकतों ने अपना लिया है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिनको सरकार ने बेगार बना के रखा हुआ है। जो रसोईया बहनें हैं, आमतौर पर गरीब दलित परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से वो लोग आने वाले हैं, लेकिन उनको सालों भर काम करवा करके महीने का 1650 रुपए वेतन देना, ये तो यही दिखा रहा है। और जब सड़क पे उतर रही है तो लाठियां चल जा रही है। आशा, आंगनबाड़ी, सबका वही मामला है। अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं तो मोदी जी से एक टैक्टिस उन्होंने भी सीखा है। एक तो जनता के पैसे को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए पानी की तरह बहाना, और दूसरा उस रास्ते में कोई सवाल, कोई असहमति ना आ जाए इसलिए उसको कुचलते जाना। ये देश में भी चल रहा है और बिहार के अंदर भी तमाम जिलों में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा चल रहा है तो वहां भी हम इसको देख रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार के सामने एक और नई चुनौती, पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से बिहार में बीपीएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं।
और बहुत बेसिक बात हम उसमें कहना चाहेंगे। ऐसी ताकतें सत्ता में बैठी हुई है जो ये कह करके कि देश का आजादी, सत्ता में बैठी हुई ताकतें जब ये बात कहने लगे तो आप समझिए कि न केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का बल्कि तमाम जो हमारे शहीद हैं उनके साथ विश्वासघात है, उनका अपमान है। दूसरी तरफ वही ताकत जो सत्ता में है वो लोकतंत्र के सबसे बुनियादी उसूल, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बुनियादी उसूल से हमारा मतलब है कि लोकतंत्र को चाहे आप जैसे परिभाषित कीजिए, लेकिन कम से कम ये बात तो होगी कि जनता सरकार तय करेगी, जनता चुनेगी कि सरकार कौन है। बैठे ना उधर। लेकिन हमने देखा कि एक समय में एनआरसी कानून बना करके सरकारों ने तय कहा कि हम जनता तय करेंगे कि कौन जनता है, कौन नहीं है, कौन नागरिक है, कौन नहीं है। और पिछले दिनों जो 2 चुनाव हुए महाराष्ट्र में और दिल्ली में, दोनों चुनावों में सरकार ने तय किया, सरकार की व्यवस्था ने तय किया कि कौन मतदाता है, कौन नहीं है, किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। तो ये बुनियादी चीजों को भी बदल देने की कोशिश इस समय देश में हो रही है। हमारे बीच में आज के वक्ता लक्ष्मण यादव जी आ गए हैं, हम उनका मन से स्वागत करते हैं। यहाँ आइए लक्ष्मण। बिहार के तमाम अलग अलग मुद्दों पर, आयामों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हाल में आपने देखा कि बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे का रिपोर्ट सामने लाया और वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि बिहार में गरीबी है, लेकिन जब साक्ष्य सामने आया, जब आंकड़े सामने आए तो वो अद्भुत किस्म के आंकड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है। लगभग आधी आबादी ऐसी है जो या तो झोपड़ी के मकान में रह रहा है या तो पूरा परिवार एक कमरे में रह रहा है। लगभग आधी आबादी। 34% परिवारों के पास महीने में 6,000 से भी कम की आमदनी है। तो ये जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, और इसमें से बड़ा तबका जो है वो दलित समुदाय का है। तो हमें इस बात पर भी आज चर्चा करनी है कि देश में सामाजिक न्याय का जो संघर्ष रहा, क्या सामाजिक न्याय के संघर्ष के अंदर भूमिहीन दलित गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? उनके मुद्दों के लिए कोई जगह है कि नहीं? लगभग 1.65% लोग जो हैं बिहार के अंदर वो नौकरीशुदा हैं, नौकरी करने वाले लोग। और जब हम सामाजिक न्याय को सीमित रख देंगे केवल आरक्षण के सवाल तक, केवल प्रतिनिधित्व के सवाल तक, तो ये जो बहुत बड़ा तबका छूट रहा है, जिसके बच्चे पहली क्लास में गलती से दाखिला ले भी ले तो 12वीं पास नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आंकड़ा कह रहा है। तो इस तबके को सामाजिक न्याय के संघर्ष में कैसे लाया जाए, ये हमारे लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय है। और आज इस संदर्भ में भी हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, और खास करके उच्च शिक्षा व्यवस्था की हम बात करेंगे, वो बेहद निराशाजनक आंकड़े के साथ हमारे सामने है। राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में 1 लाख कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 27 डिग्री कॉलेज है। कई जगह पे ज्यादा है, कई जगह पे कम है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 27 डिग्री कॉलेज 1 लाख बच्चों के ऊपर है। लेकिन बिहार में पिछले 20 सालों से एक खास किस्म की सरकार चली, विकास के दावे किए गए, लेकिन यहां पे 1 लाख कॉलेज जाने वालों बच्चों के पास केवल 8 डिग्री कॉलेज है। और यही कारण है कि 31% जो बच्चे +2 पास कर रहे हैं उनके लिए कॉलेज में दाखिला के लिए कोई जगह नहीं है। और 2 दशक से बिहार में नीति चल रही है कि हम नया कॉलेज नहीं खोलेंगे। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा चल रहा है बिहार के अलग अलग इलाकों में, तो कई जगहों पर लोग डिग्री कॉलेज के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनको पहले ही गिरफ्तार करवा लिया जा रहा है। तो ये एक कठिन समय है, एक चुनौती भरा समय है, और इस चुनौती को हम लोग कैसे पार पाएंगे, कैसे बिहार को एक मुकम्मल बदलाव की तरफ ले जाएं, इस पर आज हम लोग को विमर्श करना है। तो आपने सुना विधायक संदीप सौरभ को फर्जी डिग्री की बात वहीं कहते नजर आ रहे हैं, जिसके पास खुद ही फर्जी डिग्री है, वह क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी आमंत्रण 2 तारीख, जी हां बिल्कुल 2 मार्च को गांधी मैदान में वहां जुटान, अभ्यर्थियों को भी आमंत्रण। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।